वेलकम बैक बच्चों। हम लोगों ने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं उसको कवर किया था। हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन दो टाइप के थे, एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। फिर हम लोगों ने उसको क्लासिफाई किया था कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उस टाइप के सेल्स को हम बोलते थे कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस, कि जिसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ या हम बोल सकते हैं मूवमेंट आ जाए किसकी, आइंस की, बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। या ऐसा था जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट मूवमेंट या ट्रांसफरेंस आइंस की, नाउन को हम बोलो था कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। तो आज हम अपना इस लेक्चर के अंदर ईएमएफ निकालेंगे कंसंट्रेशन सेल्स का, ऐसे कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस और आल्सो ऑफ ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम निकालेंगे ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स। अब जो ईएमएफ निकालेंगे ये हम निकालेंगे पहले इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स का, या ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस। क्योंकि इलेक्ट्रोड के अंदर तो जो भी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होंगे वो कैसे होंगे, ऑलवेज विदाउट ट्रांसफरेंस। उसके अंदर ट्रांसफरेंस हो ही नहीं सकती, डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ आइंस की नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूशन थे उनकी ऑलवेज कंसंट्रेशन कैसी होती है, सेम। तो देखो हमने कैसे रिप्रेजेंट, अब मैं यहां पे जो बोलता हूं ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड। पहले मैं किसके केस में निकाल सकता हूं, इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, यानी कि मैं हाइड्रोजन वाला एग्जांपल ले लूंगा, उसके बाद मैं अमलगम वाला इलेक्ट्रॉन एग्जांपल ले लूंगा, लाइक जिंक अमलगम। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था कि इस वे से हम रिप्रेजेंट करते थे कि हम एक ही के अंदर बना सकते हैं। यहां पर एक्टिविटी हमने HCl लिया, आइंस ऐसे बनाते थे, HCl या H पॉजिटिव आइंस की जो कंसेंट एक्टिविटी होगी हमने A बोल दिया, दिस इज A एक्टिविटी। इसको AH पॉजिटिव बोल सकते हो कि जो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन A है, तो यहां पर हम लोगों ने इस वे से ऐसा बना दिया और यहां पर हम लोगों ने H2 डाला और इसका बोल दिया पार्शियल प्रेशर P1 है यहां से, और ऐसे ही एक इलेक्ट्रोड और डाल दिया। यहां पे हमने बोल दिया H2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, P2 है। एक तरफ P1 एक तरफ P2, और इनको हमने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ला दिया। तो ये था हमारे पास, यानी कि क्या था, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल हो गया, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, कंसिस्ट ऑफ गैस इलेक्ट्रोड। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोड कैसी है, गैस। तो ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड, या इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, देखो हम लोगों ने क्या लिखा था, पीटी तो हम ऐसा लिख ही देते हैं और कोमा लगा के H2। अब इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, P1, क्योंकि यहां पे हमें लिखना ही पड़ेगा P1। अब स्लैश लगा के, क्योंकि कॉमन ही था हमारे पास, तो यहां पर H पॉजिटिव की एक्टिविटी ऑफ A लिख दो, या ऐसा बुक्स में AH पॉजिटिव लिख देने, क्योंकि ये जो एक्टिविटी H पॉजिटिव की, अगर आप यहां पे केवल A भी लिखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इस H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन A है, यानी कि इसकी एक्टिविटी क्या है, A। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं जैसे बुक में लिखा हुआ एक टाइप से, अदरवाइज इसके नीचे H पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है। फिर स्लैश लगा के हम क्या लगाते हैं कि अब हमारे पास H2 आ जाएगा, किस कंसंट्रेशन का है, P2 है, क्योंकि ये हमारे पास P2 पार्शियल प्रेशर है उसका, यहां पर P2, और कोमा लगा के प्लेटिनम पे ही, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर निकलता है, तो ये एनोड और ये कैथोड। ऑलवेज हम लेफ्ट साइड में एनोड ही लिखते हैं, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड वाला कैसा होता है, एनोड। अब हमें ईएमएफ, तो ये तो हमारी क्या होगी, सेल रिप्रेजेंटेशन। वी रिप्रेजेंट दिस सेल लाइक PT H2 P1 H पॉजिटिव H पॉजिटिव, यानी कि एक्टिविटी इस तरीके से। अब हमें क्या निकालना है, इसका ईएमएफ निकालना था। तो अब हम क्या लिखते हैं, बाय कन्वेंशन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। अब हम इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, अब लिख सकते हैं cell reaction will be
क्या होगी किसके ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड पे हमारे पास H2 था, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, P1 है, और ये ऑक्सीडेशन करता है, और मैं इसको हाफ H2, देखो आप इसको एक H पॉजिटिव करके तो ऐसा H पॉजिटिव, अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, AH पॉजिटिव, या A लिखते हैं आप लोग, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप ऐसे लिख दिया किसी ने, या किसी ने इसको बच्चे ऐसा लिख दिया, H2 लेके पार्शियल प्रेशर P1 स्लैश लगा के H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, AH पॉजिटिव, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो केवल बैलेंसिंग में डिफरेंस आ रहा है कि जब एक H दिखाऊंगा तो H पॉजिटिव एक ही दिखाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने H2 दिखा दिया तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। इससे हमारे जो एक्सप्रेशन आएगा उस पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, याद रखना। इसको मैं दिखा भी दूंगा अभी लास्ट में। अगर आप हाफ लेके चलोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन यूज होगा, अगर आपने 2 कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, लेकिन इससे जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उस पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं अभी दिखा दूंगा फाइनली कि क्यों चेंज नहीं आएगा। जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाता है हमारे पास। तो ये सेल रिएक्शन हो गया। अब इसका जो अगर हमने ईएमएफ भी निकाला था, किसका, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अलग अलग जो इलेक्ट्रोड्स थी उसका पोटेंशियल भी निकाला था। अगर मैं इस सेल का जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, इसी को ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल दिया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऐसा से सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पे कुछ पोटेंशियल डेवलप होना था, यहां पे उसके ऊपर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलते थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसको अगर मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जो हम ईएमएफ निकालते हैं उसके अंदर हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं जनरली, ई कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हम यहां पर इसका ईएमएफ यानी कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमें इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एंड टू फाइंड आउट, क्या लिखते हैं, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या, इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना चाहता हूं, क्योंकि हम ई सेल क्या बोलते थे एक टाइप से, ई नोट, अब क्या हो गया, ई कैथोड माइनस एनोड, हम ये निकालते थे सेल के लिए। ये भी किसका, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, और ये भी किसका, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में। बच्चे ये देखो, ऐसा जब हमने स्टैंडर्ड निकाला था इस तरीके से था, और नॉर्मली निकाला था तो ये था हमारे पास। तो अब क्या, ये ऊपर वाला नहीं लगाते थे अगर जो स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होती थी। तो अब क्या निकाला, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, वी राइट इट या वी टू फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, वी राइट इट इन रिडक्शन टर्म्स to apply Nernst equation। क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन हम यहां पर जनरली किसी में भी लगा सकते हो उसको लिखने के लिए, लेकिन हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही लिखना फेवर करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन और तो यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलता है, लेकिन मेरे को जब नर्स्ट इक्वेशन लगानी है तो इसको मैं रिडक्शन की टर्म में निकालूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, इसी को ऐसा लिखूंगा, H पॉजिटिव AH पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव हाफ H2P1। अब ये मेरी क्या होगी, एनोड के ऊपर रिएक्शन हो गई, जिसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन बोला था, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन। अब यहां से मेरे पास ईएमएफ क्या आएगा, बाय अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, ई क्या आ जाएगा मेरे पास, E1 बोल सकता हूं मैं, इस सेल का जो ईएमएफ आएगा। तो यहां से क्या होगा, स्टैंडर्ड का, ये स्टैंडर्ड क्या होता है, रिडक्शन की टर्म में H पॉजिटिव से क्या हो रहा है, H2, रिडक्शन टर्म में तो मेरे पास H पॉजिटिव से क्या बनेगा वो, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं यहां पर, तो H पॉजिटिव यहां से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि H पॉजिटिव से H2 स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर माइनस RT/NF ln। अब क्या, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी कि ऑक्सीडाइज स्टेट डिवाइड बाय रिड्यूस स्टेट। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, यहां से H2 की पावर क्या आ जाएगी, H2 का 1/2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, AH पॉजिटिव।
तो मैं यहां पे A लिख दो या AH पॉजिटिव, यानी कि कंसंट्रेशन होगी। अब H2 का जो पार्शियल प्रेशर है कितना बच्चे, यहां पर P1 है, तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन जब प्रेशर होगा तो मेरे को P1 लिखना पड़ेगा। तो यहां से क्या होगा, देखो ये तो क्या है, EMF हो गया हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का, जब हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। लेकिन हमारे पास ये स्टैंडर्ड कंडीशंस को स्लैश लगा के लिखते हैं या कोमा लगा के, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। स्लैश से भी H पॉजिटिव, H2 में स्टैंडर्ड, ये कितना होता है, 0 होता है। ऑलवेज जो हाइड्रोजन वाली गैस इलेक्ट्रोड होती है, गैस अगर मेरे पास HCl की 1 मोलर हो, पार्शियल प्रेशर 1 हो, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या होता है, 0। तो यहां से E1 कितना आ गया मेरे पास, यानी कि E1 बोल दो, या EM, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया किसका, इसको एनोड का। ये क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E1 लिख दिया। एक्चुअली ये है क्या, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये है हमारे पास। E1 इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाता है क्योंकि वी नो EH पॉजिटिव लिखा है, H2 0, तो यहां से क्या है, माइनस RT अपॉन NF LN। H2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, अब H2 की जगह मेरे को लिखना पड़ेगा इसका पार्शियल प्रेशर, क्योंकि गैस के केस में प्रेशर तो यहां पर कितना है, P1, तो यहां पर P1 की वैल्यू 1/2 ऑब्लिक एक्टिविटी ऑफ AH पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया बच्चे इसका। फर्स्ट याद रखना कि हमारे एनोड के लिए हमने निकाला, एनोड के लिए हम लोगों ने ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखा जाता, ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन मेरे को जो पोटेंशियल निकालता हूं इलेक्ट्रो पोटेंशियल, वो रिडक्शन की टर्म में ही निकालते हैं, क्योंकि हमने जितना भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज बनाई थी तो उसके अंदर हमने रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखा था। तो इसको मैं रिडक्शन की टर्म में लिखूंगा, रिडक्शन की टर्म में आने से मेरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो रिडक्शन पोटेंशियल ही आता। अगर मैं इस टर्म में निकालता तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल नहीं आता, मेरा क्या होता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जनरली ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ सेल, या इस एनोड को हाफ सेल को मैं बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया। अब इसी के बाद हमारे पास P1 हम लोगों ने लिख दिया। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, अब राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड, अब नाउ क्या लिखते हैं, बाय कन्वेंशन रिडक्शन टेक प्लेस ऑन राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, जिसको मैं बोल सकता था कैथोड के ऊपर। अब यहां पे देयरफॉर सेल रिएक्शन विल बी, क्या सेल रिएक्शन होगी, तो अब क्या लिखा होगा, रिडक्शन होगा तो यहां से H पॉजिटिव, एक्टिविटी तो AH पॉजिटिव, एक्टिविटी इतनी होगी प्लस एक इलेक्ट्रॉन लगा के, तो क्या होगा हाफ H2। पार्शियल प्रेशर कितना है, P2 लिया हम लोगों ने, P2, ये ऐसा दिखाते हैं हम लोग बस। अब इसी का हम क्या लिखेंगे, एंड बाय अप्लाइंग, क्योंकि रिडक्शन की टर्म में है तो अब क्या लिखूंगा, देयरफॉर बाय अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, E2, दिस E2 लिख सकता हूं। ये E2 क्या है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ सेल या कैथोड या लेफ्ट हैंड साइड। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ सेल। E2 क्या हो जाएगा, देखो फिर वो क्या, E0 H पॉजिटिव से H2 निकलेगा माइनस RT अपॉन NF LN। अब क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये हमारे पास क्या, यहां से हमारे पास यहां से ऐसा लिखा, तो H2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ AH पॉजिटिव, ये क्योंकि एक्टिविटी यहां पर है। अब यहां पर H2 की जो कंसंट्रेशन है, यहां पे पार्शियल प्रेशर कितना है बच्चे, P2 पार्शियल प्रेशर था, तो यहां पे, और ये वैल्यू क्या हो जाती, दिस इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू आ गई 0। अगर ये 0 है तो हम कैसे लिखेंगे, तो अब E2 देयरफॉर E2 इज इक्वल्स टू, दिस इज E2 इज इक्वल्स टू माइनस RT अपॉन NF LN। अब यहां से क्या जाएगा, P2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई AH पॉजिटिव। इसको इक्वेशन 1 बोल सकता था, इसको इक्वेशन 2। नाउ अब हम लिख सकते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन विल बी, ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे हो सकती थी। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन आप लिखो तो लिखो, ना भी लिखो, क्योंकि मेरे को तो अब EMF ऑफ सेल तो मैं निकाल ही सकता हूं। तो ये क्या था, E2 किसका था, कैथोड का, E1 किसका था, एनोड का। अगर सेल रिएक्शन लिखते तो इस कैथोड वाली को, एनोड वाली को और कैथोड वाली को हम ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करूंगा तो इस साइड क्या बचेगा, देखो हाफ H2 पार्शियल प्रेशर P1
इसके अंदर यही ऐड करता मैं, इस साइड वाला प्लस करके, तो ये इस साइड वाला और ये इस साइड है, दोनों इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H पॉजिटिव ए एक्टिविटी H पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आगे क्या बचेगा, इट विल गिव इस तरीके से हाफ H2 पार्शियल प्रेशर P2, कि हमें क्या दिखाई देगा कि हमारे पास एक हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है पार्शियल प्रेशर P1 से पार्शियल प्रेशर P2 के ऊपर। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन दिखाई देगी, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करोगे हमारे पास एनोड और कैथोड वाली को, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन ये बचेगी। तो अब मैं क्या लिखता हूं, देयरफॉर ओवरऑल ईएमएफ ऑफ सेल विल बी, क्या सेल होगा ईएमएफ हमारे पास, तो बच्चे हमें क्या पता है, E इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ करके। अब क्या लिखा है, ये तो क्या था, ये इस तरीके से, ये ई नोट सेल था। ऐसे ही मेरे पास, क्योंकि हम क्या बोलते हैं ई, अगर इसको हटा दूं तो मेरे पास जनरली क्या होता है ऐसा, ई सेल टोटल सेल, ई ईएमएफ किसका, कैथोड का, माइनस ई किसका, एनोड का, ये होता है सेल का। क्योंकि ये तो मैंने ई कैथोड और ई एनोड निकाल ही चुका हूं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पहले ही स्टैंडर्ड वाला आ गया था, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये ऐसा। अब ये कैथोड वाला क्या है, कैथोड वाले को हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, यहां पर E2 से, यहां पे क्या किया, E1 से, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, ये सेल आ जाएगा मेरे पास टोटल ईएमएफ ऑफ दिस सेल। अब यहां पे बाई देयरफॉर सबट्रैक्टिंग क्या कर सकते हैं, देखो ये करेंगे E2 माइनस E1 करेंगे, देयरफॉर ओवरऑल ईएमएफ सेल लिखेंगे ये ऐसा, इसको इक्वेशन लिख सकते हैं 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E2 एंड E1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E2 एंड E1 इन इक्वेशन 3। ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ई सेल हमें पता है कैथोड माइनस एनोड, इस तरीके से स्टैंडर्ड तो हम निकाल ही नहीं रहे, स्टैंडर्ड तो पहले ही हमने यहां पे अप्लाई कर ही दिया था। तो अब ये ओवरऑल सेल ईएमएफ ऐसा आएगा, तो ई क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू E2, क्या था E2 की वैल्यू, ये थी E2 की वैल्यू ये थी माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन P2 का पार्शियल प्रेशर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ AH पॉजिटिव, फिर क्या माइनस, और फिर ये माइनस है अपने आप आ गया, और एक माइनस इसके आगे लगाई हुआ है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस RT अपॉन NF LN P1 की पार्शियल प्रेशर H2 अपॉन AH पॉजिटिव, एक्टिविटी था ये H पॉजिटिव कंसंट्रेशन पॉजिटिव। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो E सेल इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ। अब यहां पर अगर इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, एल क्योंकि कंप्लीट एल के साथ ही है, एल ऊपर के साथ नहीं, दोनों के साथ था, तो एल P2 की पावर 1/2, फिर क्या हो जाएगा माइनस एल AH पॉजिटिव ऐसा, फिर क्या था प्लस आर टी अपॉन एन एफ, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एल P1 की पावर 1/2 माइनस एल AH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये अगर हमने यहां पे देखा तो ये टर्म्स और ये, क्योंकि ये क्या होगी माइनस, और ये माइनस कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा माइन, और ये प्लस वाला आ गया AH, और इसके साथ कैसा माइनस, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी मेरे पास, तो क्या बचेगा यहां से माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन P2 की पावर 1/2, और यहां से क्या बचेगा प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन P1 की पावर 1/2, ये हो गया। अब देखो अगर इसको हम इकट्ठा लिख दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ एल एन, यहां से हमने क्या लिखा, ऊपर कॉमन लेके लिखा, तो ये प्लस का था, तो एल एन ऐसा ब्रैकेट में एल एन P1 की पावर 1/2 माइनस एल एन P2 की पावर 1/2, ये वाला हो गया। अब यहां से क्या हो गया, अगर माइनस ही कॉमन ले लेता, क्योंकि माइनस तो कॉमन हमने लिया नहीं था, तो यहां से हम क्या लिख सकते थे आर टी अपॉन एन एफ एल एन P1 की पावर 1/2 अपॉन P2 की पावर 1/2, और इसी को क्या लिख सकता था आर टी अपॉन एन एफ एल एन P1 अपॉन P2 की पावर 1/2, या इसी को देखो अभी तो आपने इस तरीके से लिखा है कि पार्शियल प्रेशर कितना है 1/2, और ये 1/2 था। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता तो बच्चे मेरे पास ये इस तरीके से माइनस वाली टर्म नीचे आ जाती। डिफरेंस क्या है, तो केवल ये P2 पर आ जाता, P1 नीचे और माइनस लिख सकता था, या इसी को क्या लिख सकते थे, और माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन P2 अपॉन P1 की पावर 1/2।
ये इस तरीके से देखो, ये सेल रिएक्शन था हमारे पास ओवरऑल। तो अगर यहां से मैं क्या बोलता था, इस सेल रिएक्शन था, इसका ईएमएफ निकालते, तो ईएमएफ क्या था, पार्शियल प्रेशर P2 का ऊपर, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। तो ओवरऑल हम जो सेल का लिखते हैं हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ आता, या हम ऐसा लिखते हैं, क्योंकि अगर मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया यहां से तो इस वजह से लिखा। तो ये टर्म और ये टर्म अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही चीजें हैं, क्योंकि इसमें मैं अगर माइनस ले दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये वाली टर्म नीचे। तो ओवरऑल ये ई सेल आ गया, ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन P2 अपॉन P1 की पावर 1/2। यहां पर क्या हो गया, या और लिख के आर टी अपॉन एन एफ एल एन P1 अपॉन P2 की पावर 1/2, क्योंकि ये सेल रिएक्शन होती है। देखो हाफ H2, अगर आपको एक बार देखें P1 से क्या हो गया, हाफ H2P2। आप इसके लिए सेल ओवरऑल ईएमएफ निकालते तो ई सेल क्या निकालते, इसके लिए ई सेल, अगर ये पूरी सेल रिएक्शन है तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट, ये क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। ये तो कितना होता है पूरी सेल के लिए 0 हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हो गया, प्लस क्या माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या हो गया P2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई क्या P1 की पावर 1/2। तो इससे क्या आ जाता, इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन P2 अपॉन P1 की पावर 1/2। अरे ये तो डायरेक्ट निकाला ही सेल रिएक्शन से, क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट सेल रिएक्शन तो उसका भी हम ईएमएफ निकाल देते हैं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड चाहिए, स्टैंडर्ड तो 0 आ गया। तो ये तो अभी हमने इकट्ठा ना लिख के हम लोगों ने हाफ हाफ सेल का अलग अलग निकाला, दोनों को ऐड कर दिया हमारे पास, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास टोटल ईएमएफ आ गया। तो अगर मैंने माइनस कॉमन ले लेता तो यहां से पहले तो मेरे को इस तरीके से नजर आता, अगर माइनस कॉमन नहीं लिया तो ये है, या इसी से हम क्या लिखते हैं, दिस इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन P2 अपॉन P1 की पावर 1/2। तो ये था हमारे पास बच्चे ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ये हमारा पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 को हटाना चाहे तो नीचे ला सकते हैं, यहां पर n की वैल्यू तो 1 ही था मेरे पास, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब n को हटा के अगर मैं यहां पे दोनों में दिखाना चाहे तो इस पावर को हटाना चाहो तो आप क्या लिख दोगे, माइनस आर टी अपॉन, क्योंकि n तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या हो गया 2f ln P2 अपॉन P1, ये माइनस आर टी अपॉन 2f ln P2 अपॉन P1, या प्लस आर टी अपॉन 2f ln P1 अपॉन P2, क्योंकि 1/2 नीचे आ जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारे पास गैस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस, जिसके अंदर हम लोगों ने गैस इलेक्ट्रोड किया, तो इसका ये आंसर आ गया हमारे पास। माइनस की टर्म में तो ये आएगा ऐसा, और प्लस की टर्म में हमारे पास बच्चे ये सेम, इसी को अगर आप दूसरी फॉर्म में लिखना चाहते तो अगर 1/2 की पावर आगे लाना चाहते इसी से, तो हम इसी को लिख सकते थे आर टी अपॉन 2f ln P1 अपॉन P2, ये क्योंकि ये माइनस हटाओगे तो ऊपर टर्म आ जाएगी। तो डायरेक्ट सेल रिएक्शन से भी देखा कि जो हमने निकाला एक्सप्रेशन ये बिल्कुल करेक्ट निकाला है, हम लोगों ने गलत नहीं निकाला है। तो ये आप एक्सप्रेशन ये लिख दो या ये लिख दोगे फाइनली, इस वे से आपने निकालना है। तो ये फर्स्ट था जिसमें हमने गैस इलेक्ट्रोड लिया। इसके बाद हम अपना देखो बच्चों, इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल कर लेते थे हमारे पास, जिसके अंदर हम लोगों ने अमलगम इलेक्ट्रोड लिया। अभी हम लोगों ने गैस इलेक्ट्रोड लिया था, तो क्या हो गया, ये क्या है, ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस, तो बट इन केस ऑफ अमलगम इलेक्ट्रोड हमारे पास कैसी है अमलगम इलेक्ट्रोड। देखो क्या था, ZnSO4 सॉल्यूशन है जिसकी एक्टिविटी ए होगी, यानी कि यहाँ पे एक्टिविटी ए किसकी, Zn2 पॉजिटिव आइंस की, ZnHg है एक्टिविटी A1, ZnHg एक्टिविटी A2। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, ZnHg A1 स्लैश Zn2 पॉजिटिव, एक्टिविटी कितने Zn2 पॉजिटिव की A, ZnHg A2। अब इसी को HgHg लिखो या मत लिखो, क्योंकि एक जगह हमने लिख के दिखाए थे जब हमने रिप्रेजेंटेशन की थी, वो हमने नहीं लिखा था। क्यों, क्योंकि ऐसा लिखोगे ऐसा, ये तभी समझने वाली बात है, क्योंकि यहां पर A1 लिखा है, यहां पर A2, इसका मतलब ये अमलगम इलेक्ट्रोड ही है, यहां पर मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड है, क्योंकि अदरवाइज यहां पर A1 और A2 हम नहीं लिख सकते अगर ये प्योर होता तो ऐसा लिखा या ऐसा, दोनों सेम ही लिखा जाएगा हमारे पास। अब देखो, बाय कन्वेंशन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है एनोड, एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन
हो गया Zn A1 से, ये ZnHgA1 से क्या हो गया Zn2 पॉजिटिव A2 में चला गया इस तरीके से, और 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और किसकी टर्म में, रिडक्शन टर्म्स में। तो इसको मैं रिडक्शन की टर्म में निकालूंगा, ताकि मैं यहां पे टू अप्लाई नस्ट इक्वेशन हमें इसको रिडक्शन की टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहता हूं अभी सेल का। तो इसको रिडक्शन की टर्म में लिखूंगा तो यह अपोजिट हो गया। अब यहां पे जब नस्ट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E1 मिलेगा, इसका हमें पोटेंशियल मिलेगा इफ हाफ सेल का, और ये क्या हो गया E1, तो ये क्या गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि हमें पता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के अपोजिट होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो हमने इसको ऑक्सीडेशन की टर्म में ना लिख के रिडक्शन की टर्म में लिखा, ताकि हम रिडक्शन नस्ट इक्वेशन अप्लाई सके। तो हमने E1 मिला इस हाफ सेल का हमारे पास, तो ये क्या था E नोट स्टैंडर्ड स्टेट माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या था, Zn Hg की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एक्टिविटी, ये कितनी है Zn पॉजिटिव की A एक्टिविटी है, और Zn Hg की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन A1 एक्टिविटी, तो A1 एक्टिविटी। तो ये E1 की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। ये स्टैंडर्ड स्टेट के, जब मेरे पास Zn प्योर होता है मेरे पास, और यहां पर उसकी जो कंसंट्रेशन जिंक आयन की होती है वो 1 मोलर होती है यहां पे एट 298 केल्विन। अब हम यहां पे Zn Hg की वैल्यू पुट अप कर देंगे। Zn Hg की वैल्यू कितनी है, A1 एक्टिविटी है। तो यहां से क्या आ गया, E1 इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशंस होती है, माइनस RT अपॉन NF ln A1 अपॉन A Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन, यानी कि आयंस के Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वो कितनी थी, A एक्टिविटी। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब इसके बाद क्या हो गया, कन्वेंशन, हम जो राइट हैंड साइड, जो हमारी राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड होती है जो कैथोड का काम करता है, उसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जिसको हमने कैथोड बोला, कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विल बी Zn2 पॉजिटिव, क्या कैथोड के ऊपर क्या आ रहा है, A Zn2 पॉजिटिव से Zn A2 एक्टिविटी पे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके A Zn Hg A2। अब क्या हुआ, अब हम फिर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे इस हाफ सेल का, हम क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो E नोट स्टैंडर्ड स्टेट माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है, Zn Hg की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ये रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कितनी है, एक्टिविटी A थी Zn2 पॉजिटिव आयंस की, और Zn Hg की कितनी है, A2। तो अब हमारे पास E2 भी मिल गया और E1 भी मिल गया। और हमें पता है EMF ऑफ सेल क्या होता है, E सेल, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड का क्या, ये कैथोड माइनस एनोड तभी करता हूं जब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब हमें कैथोड का पता है किससे रिप्रेजेंट किया, E2 से, एनोड का किससे किया, E1 से। अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हमें क्या मिलेगा, E सेल मिलेगा। तो ये क्या था, E1, हम लोगों ने E1 की वैल्यू ले ली, सॉरी एक क्या था, ये कैथोड वाला कैसा था हमारे पास, ये E2, तो E2 की वैल्यू लिख दी हम लोगों ने यहां पर। ये क्या था, माइनस E1, तो ये माइनस लगा के E1 का मतलब एनोड वाली वैल्यू। अब क्या किया, जब इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस की टर्म, ये माइनस, ये दोनों कैसे हो जाएंगी, कैंसिल आउट। अरे स्टैंडर्ड स्टेट में, क्योंकि ये भी जिंक का बना हुआ है और ये भी जिंक वाला है, तो जो वैल्यू मिलेगी दोनों में सेम ही तो मिलेगी, और जब वैल्यू सेम मिलेगी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा यहां से, माइनस RT अपॉन NF ln A2 अपॉन Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन प्लस RT अपॉन NF ln A1 अपॉन E। अब हम इसको करेंगे तो यहां से A Zn2 पॉजिटिव कैंसिल आउट, क्योंकि यहां पे ये माइनस का, यहां पे ये प्लस वाली टर्म थी। तो ओवरऑल क्या बचेगा मेरे पास, माइनस RT अपॉन NF ln A2 प्लस RT अपॉन NF ln A1। तो यहां से RT अपॉन NF लेंगे तो ये A1 माइनस A2 चला जाएगा, तो A1 माइनस वाले को हम ln में नीचे चला जाता है, तो A1 अपॉन A2। अब यहां पर n की वैल्यू पुटअप कर दे, क्योंकि n कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो यहां से जब हम 2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, RT अपॉन 2f ln A1 अपॉन A2, या इसी को जब मैं A2 ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस RT अपॉन 2f ln A2 अपॉन A1। प्लस की टर्म में A1 आएगा, माइनस की टर्म में A2। अब इसी को मैं देखना चाहता हूं कि जो हमने लिखा है वो करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि अब देखो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल थी, ये क्या थी मेरे पास, रिडक्शन हाफ सेल। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाती है। तो देखो ये ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड की रिएक्शन थी, ये कौन सी थी, कैथोड की। ये हम ऑलरेडी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3rd में कर चुके हैं जब हम लोगों ने सेल बनाना सीखा था। अब इनको ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट, तो ओवरऑल ये सेल रिएक्शन बनेगी। यानी कि ये क्या बोलता है कि जब मैं 1 फैराडे करंट पास करूंगा यहां पे, तो ओवरऑल मेरे पास Zn A1 एक्टिविटी से Zn Hg A2 एक्टिविटी के ऊपर चला जाएगा, यानी कि जिंक मूव करेगा मेरे पास कितना, फ्रॉम हैविंग एक्टिविटी A1 टू हैविंग एक्टिविटी A2।
मूव करेगा। अब देखो ये सेल रिएक्शन इधर लिख दी। अब इस सेल को अगर हमने कंप्लीट सेल रिएक्शन था, अगर इसका ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो हम ईएमएफ कैसे निकालते हैं? ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आरटी अपॉन एनएफ एलएन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये, इसकी A2 एक्टिविटी है, रिएक्टेंट की A1 है। ये ई नोट सेल क्या था? ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब हमें पता है देखो कैथोड भी जिंक का है और एनोड भी जिंक का है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। जो वैल्यू इधर +20 आई तो इधर भी 20 आएगी, इधर 30 तो इधर 30, इधर 40 तो 40, क्योंकि दोनों को हमने किसकी टर्म में लिखते हैं? अरे रिडक्शन की टर्म में तो लिखा था, जैसे ऑक्सीडेशन वाला निकाला था तो रिडक्शन की टर्म में, जब कैथोड वाला निकाला तो रिडक्शन की टर्म में। तो ये ई नोड सेल होता है तो कैथोड माइनस एनोड होगा। अब कंसंट्रेशन सेल में बच्चे एनोड के ऊपर भी सेम आयन होंगे, कैथोड के ऊपर भी सेम आयन, यानी कि दोनों के अंदर सेम ही तो आयन्स होते हैं, और मेरे पास मेटल भी सेम है। यानी कि जब मेरा अगर मेटल की कंसंट्रेशन सेम हो जाए और मेरे पास नीचे जो मोलर कंसंट्रेशन है 1 मोलर हो जाए, उस टाइम पे जो ईएमएफ निकलता है उसको स्टैंडर्ड बोलता हूं। अब स्टैंडर्ड में तो हमेशा ऑलवेज सेम ही वैल्यू आएगी, अगर सेम ही वैल्यू आएगी तो ये तो कैंसिल आउट होकर क्या आएगा? 0। तो आपने याद रखना है जितने भी टाइप के कंसंट्रेशन सेल है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक है या इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, ई नोट सेल ऑलवेज 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम है, या जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड स्टेट में उनकी जो वैल्यू आएगी वो तो क्या आएगी? सेम। तो ये ई नोट सेल तो 0 होता ही होता है, क्योंकि ये वैल्यू सेम आएगी और ये क्या है? कैंसिल आउट। तो ये 0, तो ओवरऑल क्या बचेगा? ये 0 आ गया तो मेरे पास कैंसिल आउट होके ये, तो RT अपॉन NF ln A2 अपॉन A2 A2 अपॉन A1 माइनस में, अगर A1 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यही चीज आ गई थी, माइनस RT अपॉन NF ln A2 अपॉन A1। N की वैल्यू कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसमें तो N की वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे, अगर ओवरऑल जब हमने देखा तो कितने इन्वॉल्व हो रहे थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे 2 आ जाएगा, तो RT अपॉन 2NF ln A1 अपॉन A2। तो यहां से भी क्या हो गया? RT अपॉन 2F ln A1 अपॉन A2। तो बच्चे इसके अंदर याद रखना कि जो ई नोट सेल होता है वो ऑलवेज क्या होता है? 0 होगा कंसंट्रेशन सेल्स में, क्योंकि हम जनरली क्या बोलते हैं, जब मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, जो सॉल्यूशंस के अंदर जो आयंस होते हैं 1 मोलर के ऊपर, और 298 केल्विन हम नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं, उसके ऊपर जब मेरे पास जो पोटेंशियल निकलता है वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। तो जो वैल्यू इस केस में निकलेगी वही यहाँ पे निकलेगी, ओवरऑल दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास सेकेंड, जब हम लोगों ने एक मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड लिया, दिस इज कॉल्ड मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड, और ये क्या था? विदाउट ट्रांसफेरेंस, यहाँ पे आयंस की डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा था। अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, यानी कि हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे लेकिन अब उनको हमें अलग अलग कंटेनर में लेना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस में, क्योंकि वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया लेकिन वो अलग अलग कंटेनर में होंगे। अब वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं? विदाउट ट्रांसफरेंस। तो ये था बच्चे। अब हाइड्रोजन के केस में केवल P1 अपॉन P2 आया था, RT अपॉन 2F ln P1 अपॉन P2, और वहां पे हमें दिखाई दिया था कि हमारे पास P1 से P2 की तरफ ओवरऑल मूवमेंट हुई थी हमारे पास कि हाफ मोल हाइड्रोजन गैस हैविंग प्रेशर P1 से कहां पे मूव कर गई थी? टुवार्ड्स having partial pressure P2, यानी कि on passing 1 Faraday electric current there is movement of half mole of hydrogen gas from partial pressure P1 to partial pressure P2, यानी कि एक इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर partial pressure P1 था उससे वो कहां चली गई थी? partial pressure P2 के ऊपर मूव करके चली गई थी बच्चे। तो उसको जो ओवरऑल सेल रिएक्शन आई थी इस तरीके से आई थी, लाइक हाफ H2 P1 से मूव करके हाफ H2 P2। तो यहां पे कोई आयन मूव नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बोलते हैं जिंक का मूवमेंट हमारे पास इलेक्ट्रोड वाले की, यहां पे बोलते कि हाफ मोल मूव कर गया किससे? P1, जिस इलेक्ट्रोड पे पार्शियल प्रेशर P1 था उसके ऊपर से हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मूव कर गया उस इलेक्ट्रोड पे जहां पे पार्शियल प्रेशर कितना है? P2 है। तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन इन दिस इलेक्ट्रोड, तो हमें आयंस दिखाई नहीं दे रहा ओवरऑल सेल रिएक्शंस में। देखो तो ये क्या हो गया? विदाउट ट्रांसफेरेंस। तो जैसा हम लोगों ने हाइड्रोजन के केस में किया था गैस इलेक्ट्रोड के केस में, सेम वैसा ही हमारे पास जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड या मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड में हो जाता है। तो वहां पे आ जाता है P1 अपॉन P2, याद रखना। तो ओवरऑल जो सेल रिएक्शन होगी उसी से हम डायरेक्ट बता सकते हैं RT अपॉन NF ln P1 अपॉन P2 या A1 अपॉन A2 या C1 अपॉन C2। वो याद रखना है कि C1 इधर आएगा, C2 इधर आएगा।